तो टुडेज टॉपिक इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ER बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक, तो इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो देखने में क्या होता है, नेटवर्क मतलब जाल। इस तरीके से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं ये, तो ये आपका क्या कहलाता है, ER। ठीक है, इफ़ द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट। तो जो आपका ER है ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो कहलाता है RER और दूसरा कहलाता है SER। R मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और S मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है, RER का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाते हैं ये, प्रोटीन। ठीक, और SER का फंक्शन होता है लिपिड्स यानी कि फैट बनाना। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। और अभी हम बोल रहे हैं कि RER भी प्रोटीन बनाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये इस प्रकार पॉसिबल है कि आपका जो RER होता है उसके ऊपर बैठे होते हैं अगर राइबोसोम्स क्या है, ये आपकी सबसे छोटी सेल ऑर्गेनली है जो स्फेरिकल होती है शेप में। तो इफ़ दे आर सिटिंग ऑन राइबोसोम तब आपका ये कहलाता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसका सरफेस देखने में रफ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन बना के उसको किसके अंदर भेज देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और उसके बाद उसमें जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होना होता है वो होता है। तो इस प्रकार से जो RER है इसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोटीन बनाना और उसको पैक करना। और पैक करने के बाद ये उसको किसकी तरफ भेज देता है, गोल्गी बॉडी की तरफ। ये हमने कल पढ़ा था कि ये प्रोटीन या फिर लिपिड बनाकर गोल्गी के पास भेजता है, गोल्गी फिर उसमें मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, और उसको पैक करता है और पैक करने के बाद डिस्पैच कर देता है उसकी रिक्वायर्ड जगह पर। ठीक, तो ये तो हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं हम स्मूथ पर। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते, वो आपका ये है। तो अगर इस पे राइबोसोम्स हैं इस तरीके से तब तो ये है आपका RER। ठीक, और अगर इस पे राइबोसोम्स नहीं हैं, अब ये आपका क्या बन गया है, अब बन चुका है ये आपका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जब राइबोसोम्स नहीं है, प्रोटीन तो राइबोसोम बना रहे थे, तो SER फिर क्या बनाता है, ये बनाता है लिपिड्स। ठीक है, तो SER लिपिड्स बनाता है और RER प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और सिंपल अगर पूछो कि एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया रेटिकुलम। यहाँ के बाद नेक्स्ट है आपका ये, यहाँ से। ठीक है, ये है आपका। तो अदरवाइज स्मूथ, दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक, ये हमारा हो चुका है सब। फंक्शन क्या है इसके, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक, प्रोटीन बनाता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, इतने वो गोल्गी के पास जाते हैं, इतने वो स्टोर रहते हैं उसमें,
उसके बाद गोल्गी उसको क्या कर देता है, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ये इम्पोर्टेंट है आपका, इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। द SCR हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स, बता दिया है SCR आपके लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। SCR आपका लिपिड्स बनाता है, ठीक। तो और जी क्या रह गया अब आपका, The SCR lipids that help in building this process is known as membrane biogenesis, इसके बारे में बात कर रहे थे। In liver cell SCR play a role in detoxifying many poison and drugs। तो ये और दो अच्छे, तो पहले membrane biogenesis समझ लो कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन हो, ठीक है, वो बनी किससे होती है, वो आपकी बनी होती है, आपको पहले ही बता दिया था, लिपिड और प्रोटीन से बनती है। जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो उनका होता है लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। तो तो ये मेम्ब्रेन है, तो सपोज़ करो यहाँ से मेम्ब्रेन टूट जाती है या रप्चर हो जाती है, कुछ भी है, तो यहाँ से उसको क्या होना है, नई मेम्ब्रेन रिप्लेस होनी है, ठीक है। इंजर्ड हो जाती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर कोई नई सेल बन रही है, उसके लिए मेम्ब्रेन चाहिए। तो मेम्ब्रेन का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो है आपका लिपिड और प्रोटीन। और हमने आपको क्या बताया अभी तक, जो ER हैं वो क्या बनाते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो लिपिड एंड प्रोटीन को बनाकर पैक करते हैं, पैक करने के बाद किसके पास भेजते हैं, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी इनको मॉडिफाई करता है, इनमें जो थोड़ा बहुत चेंज है वो चेंज लेके आता है, ठीक है। फिर इनको दोबारा से पैक करता है और इसको कहाँ पे डिस्पैच कर देगा, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे इनकी नई मेम्ब्रेन बननी है। तो इसी प्रोसेस को हम फिर क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेन रोल किसका हो गया इसमें, ER का हो गया, क्योंकि इस प्रोटीन और लिपिड को बनाता कौन है, ER बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी लीवर सेल्स होती हैं उसमें, जो लीवर सेल है आपकी, तो उसमें डिटॉक्सीफाइंग दी पॉइजनस एंड ड्रग्स, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखी है डिटॉक्सीफाइंग की। तो पॉइजन जो भी मतलब जैसे ड्रग्स, यानी कि इसमें आपका अल्कोहल भी आ जाता है, शराब है, इनका जो डाइजेशन है बोलते हैं ना लीवर से होता है। तो लीवर से क्यों होता है, क्योंकि जो आपका SCR है ये वो एंजाइम्स भी बनाता है जो इस तरह के केमिकल को कन्वर्ट करते हैं, कैसी फॉर्म में, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं, वैसे ये आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं ज़्यादातर। एंजाइम्स दे आर इन नेचर दे आर प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन को इन इस तरह के जितने भी एंजाइम्स हैं जो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, यानी कि हार्मफुल चीज़ों को यूजेबल में बदल देते हैं, तो इस तरह के जितने भी एंजाइम्स हैं उनको SCR बनाता है। और कहाँ पे, लीवर सेल में, क्योंकि इस तरह का जो केमिकल है उनका ज़्यादातर जो भी है डाइजेशन, या फिर इसको हम बेटर मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, यानी कि उनको आफ्टर मैनी रिएक्शन चेंज कर दिया जाता है यूजेबल फॉर्म में। तो इस काम को आपकी लीवर सेल करती हैं, और लीवर की सेल के अंदर कौन करता है इसको, SCR, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो आप जब फंक्शन याद करें तो उसमें हमेशा इम्पोर्टेंट फंक्शन याद रखें। तो मेन इसके यही हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक, और जी आपका लिपिड सिंथेसिस, और जी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और जी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड द पॉइजनस, ठीक। अब इन्होंने जैसे ये पॉइंट बोला, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
तो चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो उन सब का जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही वो